0 से 90 डिग्री के बीच मानों को याद रखने के लिए आप लोगों के सामने एक आसान तरीका लेकर आया हूँ, जिससे कि 6 क्लास के बच्चे भी आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हम 0 1 2 3 4 लिख दिए। ठीक है, सब कोई समझ गए कि 0 1 2 3 4 तो सब कोई लिखने जानता है, छोटे से छोटे बच्चे भी जानते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 4 से भाग दे देना है। सब में क्या करना है, 4 से भाग दे देना है। क्या करना है, 4 से भाग दे देना है। बोलिएगा, 4 से क्या करना है, भाग दे देना है। ठीक है, उसके बाद इस पर रूट चढ़ा देना है। क्या चढ़ा देना है, रूट चढ़ा देना है। ठीक है, चढ़ा दिए। अब इसको क्या करना है, हल कर देना है। हल जो करेंगे तो मेरा साइन थीटा का मान निकल जाएगा। क्लियर? तो चलिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोसेक थीटा, सॉरी सेक थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि 4 से 0 में भाग देने के बाद क्या आता है। 4 से 0 में भाग देने के बाद क्या आता है, 0। क्या आता है, 0। जोर से बोलिए। तो 4 से 0 में भाग देने के बाद क्या आता है, 0। और 0 रूट में नहीं रहता है, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान क्या निकला, 0 निकल गया। ठीक है, अब 30 डिग्री पर आते हैं हम सब। तो यहाँ पर दिया है 1/4, इस पर क्या है, रूट है ना, रूट अंडर 1/4 दिया है। तो 1 बाहर निकला तो क्या होगा, 1 ही होगा। और 4 बाहर निकला रूट से तो क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 × 2 = 4 होता है। ठीक है, और रूट में 2 चीज रहने के बाद बाहर जब आता है तो वो 1 हो जाता है। क्लियर? तो इसलिए यहाँ क्या हो गया, 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना निकल गया, 1/2। क्लियर? अब हम देखते हैं कि 45 डिग्री, क्या देख रहे हैं, 45 डिग्री। यहाँ दिया है 2/4। क्या दिया है, 2/4। अगर इसको हम कटा दें तो क्या होगा, इसका आधा 1 हो जाएगा, इसका आधा 2 हो जाएगा। और 1 रूट में नहीं रहता है, इसलिए बाहर आया तो क्या हो गया, 1 ही हो गया। और 2 रूट से बाहर नहीं निकलता है, इसलिए क्या हो गया, √2 हो गया। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम सब, 60 डिग्री में चलते हैं। 60 डिग्री में चलते हैं। ठीक है, तो 60 डिग्री में यहाँ देख रहे हैं कि रूट अंडर 3/4 है, तो 3 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए क्या हो गया कि 3√3। ठीक है, और 4 जब बाहर निकल गया तो क्या हो गया, 2। आप लोग को समझा देते हैं पहले कि रूट से बाहर वही निकल सकता है जिसका कि वर्ग हो। जैसे 1 × 1 बराबर क्या हुआ, 1 है ना। 2 × 2 बराबर क्या हुआ, 4। 3 × 3 बराबर क्या हुआ, 9। ठीक है, 4 × 4 कितना हुआ, 16। 5 × 5, यानी कि हम देख रहे हैं कि जो चीज यहाँ ले रहे हैं वही चीज यहाँ भी ले रहे हैं, और गुना करने पर जो अंक प्राप्त होता है
वो ही रूट से बाहर हो सकता है, और ये जब बाहर होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि यदि ये रूट में है तो डबल है, और डबल जब रूट में रहता है तो वो बाहर निकलता है, क्या हो जाता है? सिंगल हो जाता है। क्लियर? चलते हैं आगे। अब हम 90 डिग्री पर ध्यान देते हैं। अब देख रहे हैं हम क्या, यहाँ 4 और 4 है, वो भी रूट के अंदर। ठीक है, तो इसको कटाएंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो मेरा क्या बच गया? 1/1। 1 से 1 में भाग देंगे तो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो 1 रूट में नहीं रहता है, ये कहाँ हो जाता है? बाहर हो जाता है। बस हम साइन थीटा का मान याद किए, निकालें। ठीक है, और हम ठीक कोस थीटा इसका उल्टा कर देंगे। कोस थीटा इसका उल्टा हो जाएगा। समझ में आई बात? अब यहाँ देखिए, 90 डिग्री का मान 0 डिग्री में आ जाएगा। साइन 90 डिग्री का मान साइन 0 डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1। फिर ये यहाँ आ जाएगा, इसको उल्टा दीजिए तो इसका मान निकल जाएगा। क्लियर? ये 0 यहाँ आ गया। अब देखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा का मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? तो टेन थीटा का मान निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या देखना होगा? साइन थीटा भागा कोस थीटा। जो साइन थीटा का मान है और जो कोस थीटा का मान है, ये कोस थीटा के मान से साइन थीटा के मान में क्या करेंगे? भाग दे देंगे, तो मेरा टेन थीटा का मान निकल जाएगा। देखिए, साइन थीटा के मान में क्या है? 0 है, तो हम लिए 0, और कोस थीटा के मान में क्या है? 1 है, तो क्या लिए? 1 लिए। अब 1 से 0 में भाग देंगे तो क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। ठीक है, तो यहाँ हम दे दिए क्या? 0। अब दूसरा लेते हैं, यहाँ क्या है? 1/2। क्या है यहाँ? साइन थीटा के मान में 1/2 है, और कोस थीटा के मान में क्या है? √3/2। अब इसको भाग देते हैं तो ये नीचे नीचे कट गया, बचा क्या? ऊपर 1, नीचे √3। तो ये मेरा किसका मान हो गया? टेन थीटा का। किसका मान हो गया? टेन थीटा का। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है मेरा? 1/√2। क्या दिया है? साइन थीटा के मान में क्या दिया है? 1/√2। ठीक है, तो 1/√2, और कोस थीटा के मान में क्या दिया है? 1/√2। दोनों सेम है। अब बताइए कि अगर इसको एक बार में कटा देते, इसको एक बार में कटा देते, क्या होगा? 1 होगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर साइन थीटा का मान दिया है √3/2। क्या दिया है? √3/2, और नीचे दिया है 1/2। ठीक है, तो क्या हुआ? ये 2 कैंसिल। अब बचा क्या? ऊपर बचा √3, नीचे बचा 1। ठीक है, तो 1 नीचे छिपा हुआ रहता है, इसलिए 1 देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ √3 देकर हम काम चला लेते हैं। क्लियर? अब आगे देख रहे हैं हम क्या? 1/0 है। क्या है? 1/0। आप लोग पहले देखे थे यहाँ पर साइन 0 डिग्री वाला में क्या था कि 0/1 था, यहाँ आ गया क्या? 1/0। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि 1 से जब 0 में भाग देते हैं तो क्या निकलता है? 0। 1 से जब 0 में भाग देते हैं तो क्या निकलता है? 0। लेकिन वहीं जब हम 0 से 1 में भाग देते हैं तो क्या निकलेगा? अपरिभाषित। क्या निकलेगा? अपरिभाषित। समझ में आई बात? चलिए ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? अपरिभाषित। अब आगे ध्यान दीजिए,
अब हमारा साइन टेन थीटा का मान निकल गया, तो बिल्कुल टेन का उल्टा होता है क्या? टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। ठीक है, टेन का उल्टा क्या होता है बच्चों? कोट थीटा। तो कोट इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ 90 डिग्री का मान, टेन 90 डिग्री का मान कोट 0 डिग्री के मान में आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। बोलते क्यों नहीं आप लोग? चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। अब यहाँ √3 है, तो अब आ जाएगा यहाँ 60 डिग्री का मान किस में आ गया? 30 डिग्री वाला में, तो क्या हो गया? √3। और टेन 45 डिग्री का मान कोट 45 में भी वही रह जाएगा, यानी कि क्या हो गया? 1। अब ये टेन 30 डिग्री का मान कोट 60 डिग्री में चला गया, क्या हो गया? 1/√3। और टेन 0 डिग्री का मान कोट 90 में चला गया, तो क्या हुआ? 0। ठीक है, तो हम इसमें कुछ नहीं किए, एक का मान निकाले, फिर इसको बदल दिए तो दूसरा मान निकल गया, फिर इस नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग दे दिए तो टेन थीटा का मान निकल गया। और टेन थीटा का मान को अगर बदल दिए तो किसका मान निकल गया? कोट थीटा का मान निकल गया। किसका निकला? कोट थीटा का। अब देखिए, अब हमको सेक थीटा का मान निकालना है। तो सेक थीटा का मान निकालने के लिए हमको सबसे पहले एक छोटी सी बात पर ध्यान देना होता है कि हम इसमें क्या करते हैं, कोस थीटा, ये कोस थीटा दिख रहा है ना, इसको गुणात्मक रूप से पलट देते हैं। जो गुणा में है उसको भाग में कर देते हैं और जो भाग में है उसको गुणा में कर देते हैं। तो क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं, क्या है? 1 है ना। या कोस थीटा के मान में देखिए आप लोग 0 डिग्री में क्या है? 1 है। 1 है ना, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसको अगर बदलेंगे भी तो क्या हो जाएगा? मेरा 1 ही हो जाएगा। इसलिए सेक 0 डिग्री का मान क्या हो गया? 1 हो गया। समझ में आई बात? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कोस 30 डिग्री का मान। कोस 30 डिग्री का मान में √3/2 है, तो 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और √3 कहाँ आ जाएगा? नीचे। क्लियर? √3/2 है, तो इसको बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 ऊपर और √3 नीचे, तो ये निकल गया सेक 30 डिग्री का मान। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं 45 डिग्री में। कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 है। क्या है? 1/√2। ठीक है, 1/√2 है, तो इसको जब ऊपर करेंगे, 1/√2 दिया हुआ है, तो इसको अगर ऊपर करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि 1 नीचे लिखा नहीं जाता, वो छिपा हुआ रहता है, तो इसलिए हम क्या लिख देंगे? इसका मान √2। क्लियर? और अब आगे बढ़ेंगे तो इसमें कोस 60 डिग्री के मान में ध्यान देंगे तो क्या दिया हुआ है? 1/2। क्या दिया है? 1/2 दिया है ना, तो सेक में क्या हो जाएगा? 2/1 है ना। क्या हो जाएगा? 2/1, यानी कि एक नीचे छिप जाएगा, तो सेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आई? ठीक है, अब आगे हैं। अब रही बात 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में क्या है? 0 है। हम देख रहे थे कि 1/0 किए तो क्या हुआ? 1/0 किए तो 0 हो गया, और 0 का उल्टा क्या हो रहा है? अपरिभाषित। 0 उल्टा अपरिभाषित। इससे यहाँ 0, फिर ये वाला यहाँ आ गया, √2 यहीं रह गया, ये यहाँ पर आ गया, और फिर ये वाला यहाँ। क्लियर? ठीक है, तो हम इतने पर से समाप्त करते हैं।